पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई जब जब हम। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रविराज सिंह और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रूट। रूट क्या होता है, जो हम आपको 11वीं पढ़ा रहे हैं। 11वीं पढ़ाने का यहाँ पे हमारा मकसद यह है कि आपका जो रूट है, जड़ है, वो ताकतवर हो, मजबूत हो, यानी जो आपका कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा कि आपका जो आने वाली ट्री होगी, यानी जो पेड़ होगा, वो आपका बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आपकी जो रूट होती है ना, रूट जब ताकतवर होती है, किसी चीज की जड़ ताकतवर होती है ना, तो हमको कोई भी चीज हम समझते हैं या पढ़ते हैं तो वो चीज हमको अच्छे से समझ में आता है। यानी बेसिक्स जिसे कहते हैं उसको कहते हैं रूट्स। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे रूट के बारे में। तो रूट देखते हैं रूट होता क्या है, रूट कितने टाइप का होता है। रूट भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो पढ़ते हैं आज रूट को। तो ये वो वाला रूट नहीं है जो मतलब हमने मैथ में पढ़ा था 4, ये वाला रूट नहीं, रूट 3, रूट 4, ये वाला रूट नहीं है। आज हम रूट को पढ़ने आ रहे हैं जो पेड़ों के अंदर होता है। जो पेड़ के पेड़ का ऐसा पार्ट होता है जो अर्थ के अंडरग्राउंड होता है, यानी जो अर्थ के अंदर रहता है, जिसको हम अपनी आंखों से नॉर्मल देखते भी और नहीं भी देखते हैं कैसे, मतलब कुछ रूट्स ऐसे भी होते हैं जो एराइयल होते हैं। एराइयल का मतलब होता है जो हवा में होते हैं, यानी जो ट्री के बाहर होते हैं, ऐसे रूट्स भी होते हैं। और कुछ रूट्स कैसे होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। जो गिवन ग्रो इन बिलो इन द सरफेस, जो सरफेस के अंदर ग्रो होते हैं उनको क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। और रूट्स क्या होते हैं, हवा में भी रहते हैं। तो रूट्स की कैटेगरीज होते हैं बहुत सारे कि रूट्स कितने प्रकार के होते हैं। रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट। तो इसमें जो मेन रूट होता है वो कैसा, रूट यानी जड़, जो मेन जड़ होता है वो कैसा होता है, प्राइमरी रूट होता है, प्राइमरी जड़ होता है। यानी वो कैसा जड़ होता है, ये एक मेन ऐसा पार्ट होता है, ये मेन ऐसा कैटेगरी होती है जड़ की जो अंदर तक रहती है, यानी सरफेस के बहुत डीप तक रहती है। क्योंकि जितना आपका बेसिक्स क्लियर होगा उतना ही तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे ना। तो वैसे ही अंदर तक रहती है। और इन्हीं में क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी रूट। सेकेंडरी रूट इस टाइप के निकलते हैं, इस टाइप के, और टर्सरी रूट इन्हीं के अंदर निकलते हैं जो और जगह पे फैलते हैं। तो वही होता है। यहाँ पे मैंने रूट का लिखा है, यहाँ पे मैंने रूट्स का लिखा है, डेट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल। रेडिकल यानी मेन पार्ट से ये डायरेक्टली डेवलप होते हैं। और सेकेंडरी और टर्सरी रूट क्या होता है, जो डेवलप होता है प्राइमरी रूट से, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद अब हम प्राइमरी रूट के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, उनको जानते हैं कि वो कौन से टाइप्स होते हैं, तो उनको पढ़ते हैं। तो भाइयों अब हम प्राइमरी रूट पढ़ेंगे कि प्राइमरी रूट क्या होता है। प्राइमरी रूट मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी रूट क्या होता है, जो अंदर तक जाते हैं, तो जो डीप जाते हैं अंदर, वो होता है प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से ही क्या बनता है, सेकेंडरी और टर्सरी रूट भी बनते हैं, ठीक है। और इनको ट्रू रूट भी कहा जाता है। तो प्राइमरी रूट में 3 पार्ट्स होते हैं, टैप रूट और फाइब्रियस रूट। वैसे तो मेनली 2 ही होते हैं, एक तीसरा एक तरीके से मतलब ये भी एक टाइप का रूट होता है, प्राइमरी रूट का इक्वली होता है, ठीक है। तो टैप रूट क्या होता है, वहां पे वो देख लेते हैं। तो टैप रूट क्या, कौन टाइप का रूट होता है, बाप रे जीभ लड़खड़ा जा रही है। सिंगल प्राइमरी रूट होता है, यानी ये क्या काम करता है, ये जो प्राइमरी रूट होता है, ये जो मेन रूट होता है, इसी से सिंगल रूट से ही बना होता है। तो इसी से ये सिंगल प्राइमरी रूट से बना होता है। और इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो अलग अलग डिवाइड रहते हैं, इसी को कहते हैं टैप रूट। टैप रूट यानी छोटा सा होता है, मतलब प्राइमरी रूट का एक छोटा भाग, उसे कहते हैं टैप रूट, और सिंगल होता है, ठीक है। ये कैसे प्लांट में देखा जाता है, डाइकॉट प्लांट में। अब डाइकॉट और मोनोकॉट आपके दिमाग में 2 सवाल होंगे कि डाइकॉट होता क्या है। डाइकॉट क्या होता है, जिसके अंदर प्लांट का डायग्राम। तो मेनली मैं आपको डाइकॉट का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ कि डाइकॉट प्लांट होते क्या है। तो ये टाइप के होते हैं, जिस लीफ में इस टाइप के ऊपर को धारियां होंगी, उसे कहते हैं डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। और मोनोकॉट प्लांट्स क्या होते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो मोनोकॉट प्लांट क्या होते हैं, जिनके ऊपर खड़ी लाइनें होंगी, यानी पैरेलल लाइनें होंगी, उनको क्या कहते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या होता है, मस्टर्ड, कैरेट, रेडियस। वाह वाह वाह, कितने अच्छे एग्जांपल हैं। अभी तक हम एनिमल किंगडम में इससे पहले वाले में पढ़े थे, वाह जीभ लड़खड़ा रही थी बिल्कुल। यहाँ पे देखो मस्टर्ड, कैरेट, रेडियस, कितनी प्यारी प्यारी नाम। तो इसको याद करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं टैप रूट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइब्रियस रूट। टैप रूट क्या होता है, सिंगल से मैंने आपको बता दिया है, जो छोटे पार्ट में होता है, ठीक है, प्राइमरी रूट के।
तो अब पढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दे दूंगा, एक एनसीईआरटी का डायग्राम मेनली दे दूंगा मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फाइब्रस रूट में। फाइब्रस रूट क्या होता है उसको देखते हैं। तो भाइयों अब हम क्या पढ़ेंगे, फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट होता क्या है, फाइब्रस रूट किस टाइप का रूट होता है। अभी तक हमने टैप रूट में कैसे रूट पढ़ा थे कि एक अभी तक हमने टैप रूट में कैसे टाइप का रूट पढ़े थे कि ये इस टाइप का रूट होता है और ये हल्का हल्का टाइप के हेयर लाइक होते हैं, इनमें अटैच होते हैं। लेकिन इसमें कैसा होता है, एक जटा टाइप की होती है महादेव, और उसमें कैसे होते हैं, एक बहुत सारे क्लोज्ड में हेयर टाइप होते हैं, इस टाइप के। तो इस टाइप के होते हैं इनके अंदर। मतलब प्राइमरी रूट आर शॉर्ट लिव्ड रूट। ये एक शॉर्ट लिव्ड होता है। ये किस में होता है, ग्रास में, घास के अंदर होता है। यानी कभी आपने घास को उखाड़ के देखा होगा, एक ही बार में उखाड़ते हैं उखड़ जाता है। तो उस टाइप के रूट्स होते हैं, शॉर्ट लिविंग टाइप रूट होते हैं, यानी शॉर्ट प्लांट को बचा के रखने में और शॉर्ट प्लांट को एक सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये ग्रास हो गया, वीट हो गया। वीट यानी जैसे आपने गेहूं देखा होगा, उनके अंदर कैसा होता है, इनके अंदर कैसा होता है, सीन मोनोकॉट। और मोनोकॉट क्या हुआ, मैंने आपको बताया थे कि ये इस टाइप के होते हैं, इनमें पैरेलल धारियां होती है। तो आपने एक बार वीट में देखा होगा, उनमें पैरेलल धारियां होती है, यानी बिल्कुल नीडल की तरह होती है आगे से तीखी। तो इस टाइप के होते हैं मोनोकॉट, ठीक है। तो इसे कहता है फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी ये शॉर्ट लिव्ड प्लांट होते हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं कि तो भाइयों अब हम एडवेंटियस रूट पढ़ेंगे। अब एडवेंटियस रूट जितना लंबा इसका नाम है वैसे ये होते हैं। मतलब देखिए कैसे होता है ये एक तरीके के क्या करते हैं, ये एक तरीके के नॉन रूट टिश्यू डेवलप करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक, जैसे मान लीजिए एक पौधा है तो ये इतने पार्ट में होंगे, ये ग्रास में होते हैं, जैसे कि बनियन ट्री में होते हैं, जैसे कि मतलब ये एक ऐसा टाइप का रूट होता है जो एक ही जगह पे नॉन रूट टिश्यू डेवलप कर लेता है। टिश्यू क्या होता है, यानी कोई भी टिश्यू, प्लांट में कोई भी टिश्यू क्या काम करता है, किसी भी चीज को न्यूट्रिशन को पहुंचाने में या ट्रांसफर करने में काम करता है। तो वैसे टाइप की कोई टिश्यूज बना लेता है। मतलब जैसे एक तरीके के सपोर्ट करने के काम भी आता है, इस टाइप के होता है ये। मैं यहाँ पे आपको एक इमेज दे दूंगा यहाँ पे कि किस टाइप का होता है, तब आपको पता लग जाएगा अच्छे से कि एडवेंटियस रूट होता किस टाइप का है, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद हमने प्लांट किंगडम में कुछ चीजें पढ़ी थी। अगर आपको याद क्यों होगा तो याद करो, जल्दी याद करो, जल्दी याद आया नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ। प्लांट किंगडम में हमने क्या चीज पढ़ी थी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हाँ याद आ रहा, वही। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या बताया था मैंने, जिम्नोस्पर्म जो नेक्ड शेप के होते हैं, और एंजियोस्पर्म यानी ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होता है वो डाइकॉट होंगे, मोनोकॉट होंगे, उनमें किस टाइप के रूट्स पाई जाएंगी, उनको हम थोड़ा सा बेसिक्स में देख लेते हैं, फिर चलते हैं बढ़ते हैं उसकी और। तो भाइयों अब हम जानेंगे कि जिम्नोस्पर्म में किस टाइप के रूट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में होता है टैप रूट मैंने आपको बता दिया है कि जो ये इस टाइप के होते हैं, जिनमें एक सिंगल एयर होती है, प्राइमरी रूट होती है, उनमें हेयर्स होते हैं। उस टाइप के रूट क्या होता है, टैप रूट्स होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में किस टाइप के होते हैं, नॉर्मली टैप रूट्स होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में दो पार्ट बढ़ जाते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट मैंने आपको बता दिया है कि डाइकॉट में किस टाइप के रूट्स होते हैं, टैप रूट्स होती है इसमें भी। और मोनोकॉट के अंदर फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस रूट यानी एक जटा जैसी, मैंने आपको बताया, जो इकट्ठा रहती है हमेशा, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में किस टाइप की रूट होती है, टैप रूट्स होती है, ठीक है। तो रूट्स यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि आपको जैसे हम जानते हैं कि जो जड़ होती है वो चाहे इंसान बुढ़ा ही क्यों ना हो जाए, जड़ तो बनती रहती है, यानी फिर भी उसके बेसिक्स क्लियर होते रहते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार ये जो हमारा रूट है, जो बेसिक्स होता है वो क्लियर लाइफ टाइम चलते रहते हैं, वैसे ही अभी हमारा चैप्टर और बचा है। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और मैं भी जानता हूँ कि आपको लंबी वीडियो देखने में बहुत बोरियत आती है। मेरे को भी पता है, मेरे को भी आती थी, बट कोई नहीं, पढ़ते रहना है, मजे करते रहना है, और बिल्कुल याद करते रहना, लर्न करते रहना, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस पे, इनके मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स पे पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत लेंथी, मतलब थोड़ा लेंथी है वो टॉपिक्स, उनको बाद में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।